चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। उसी सीट म्यूचुअल डॉटर यही है, ले लो। चलो बच्चों इधर देखो। ए In this class, we will discuss the summary of The Little Girl written by Catherine Mansfield. It is very interesting chapter, and we will try to complete this chapter around 10 to 12 minutes. Okay, everybody look at the board. ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है, उसकी उम्र लगभग 6 साल है। इस कहानी में ये बताया गया है कि अगर किसी के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चे कि पेरेंट्स हमको प्यार नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमें डांटते हैं, मारते हैं, कोई भी सिंपैथी हमारे प्रति नहीं है। ये बच्चों की बिल्कुल सोच गलत है। तो एक कहानी यहाँ पर कैथरीन मैन्सफील्ड बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्ची पहले अपने पेरेंट्स के सिनेरियो को लेकर के आगे बढ़ती है, फिर बाद में चेंज होता है उनका परसेप्शन। ठीक है, तो देखिए कहानी शुरू होती है जैसे कि हर दिन जब उसके डैडी घर में होते हैं तो डैडी के होने से वो डरती है। थ्रेट है उसके मन में कि उसके डैडी की आवाज़ कैसी है, लाउड है, और उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है जब भी उसके डैडी घर पे होते हैं। तो हर दिन की तरह तो जब भी डैडी ऑफिस जाते हैं तो उसके कमरे में आते हैं और आकर के उसको किस करते हैं और जाते हैं। और जाते टाइम जैसे ही गाड़ी की आवाज और धीरे धीरे हो जाती है तो केजिया को और अच्छा लगने लगता है कि पापा ऑफिस चले गए हैं। मतलब जैसे ही गाड़ी दूर जा रही होती है वैसे ही केजिया को अच्छा लगने लगता है। ठीक है, और जब वो शाम को लौट के आते हैं तो वो कहाँ खड़ी हो जाती है, सीढ़ी के पास, और तेज आवाज आती है कि मेरा पेपर कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, मेरे स्लीपर लेके आओ। तो फिर शाम को वही थ्रेड वाला माहौल होता है डैडी के आने से। फिर जैसे ही पापा चीजों को मंगाते हैं तो मम्मी आवाज देती है केजिया को, केजिया जल्दी नीचे आओ, चलो पापा के शूज उतारो और शूज लेके आओ। ठीक है ना, तो केजिया धीरे धीरे आराम से डर डर के जा रही है। ठीक है ना, और केजिया से वो बोलती है केजिया तुम तो अच्छी लड़की हो। तो केजिया फिर स्टटर करती है, उनके डैडी के सामने हकलाती है, रुक रुक के बोलती है, जैसे कि मतलब कि उसको बात में प्रॉब्लम है। तो केजिया से बोलते तुम अच्छी लड़की, केजी बोलती है डोंट नो, नो नो आई डोंट नो। तो उसके पापा कहते डोंट नो कि तुम नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम है तुम अच्छी लड़की हो। तो क्योंकि वो बार बार तो क्या कर रही है, हर बात को दो दो बार रिपीट कर रही है, तीन तीन बार रिपीट कर रही है। तो इस चीज को देख करके कहते हैं कि क्या तुम्हें डॉक्टर को दिखाएं, बताओ तुम्हें तबीयत सही है कि तुम बार ऐसा क्यों करती हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि मान के चलिए तुम ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी जैसे तुम्हारी जान निकलने वाली हो, हमेशा तो इतनी डरी डरी रहती हो, इतनी हमेशा थ्रेट में रहती हो। ये कौन बोल रहे हैं, उनके डैडी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं जाओ जल्दी से जाओ टेबल पे से मेरा, ठीक है ना, चाय का कप लेके आओ। और फिर जब वो अपने डैडी के मोटे मोटे हाथों को देखती है, ठीक है, नेक को देखती है जो जमाई लेते हैं, तो जमाई लेते में तो बोलती हैं कि मेरे डैडी तो ऐसा लगते हैं जो जाइंट हैं, शैतान टाइप के लगते हैं मेरे डैडी। तो केजिया, ठीक है ना, ये अपने डैडी के बारे में बोल रही है। फिर आगे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में कि संडे वाले दिन दादी कहती कि जाओ बेटा नीचे जाओ, मम्मी पापा, ठीक है ना, हॉल में बैठे हुए हैं, उनसे बात करो। ठीक है, जब वो नीचे जाती है तो पापा सो रहे होते हैं पैर कुशन पे रख करके, ठीक है ना, और मुंह पे हैंकी होता है। और मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी कुछ पढ़ती हुई नजर आ रही होती हैं। तो ग्रैंड मदर कहती हैं जाओ बेटा आज तो छुट्टी है, ठीक है, थोड़ा सा बात करो, अच्छा लगेगा आपको भी और पेरेंट्स को भी। फिर सजेस्ट करती हैं अपनी नातिनी को यानी केजिया को, उनकी दादी के, बेटा एक काम कर सकते हो, अगले हफ्ते में तुम्हारे पापा का बर्थडे है, उनके सरप्राइज के लिए आप कुछ बना सकते हो। तो पूछती है तो दादी मैं क्या बनाऊं, तो वो सजेस्ट करती हैं दादी तो बेटा तुम एक पिन कुशन बना सकते हो। तो पिन कुशन बनाने के लिए एक टुकड़ा लेती है येलो सिल्क का, सिल्क का टुकड़ा लेकर के दो टुकड़े लेती है और तीनों साइड से सिल देती है। एक साइड खुला छोड़ती है, सोचती है कि अब इसमें क्या भरूं। पहले अपने कमरे में सर्च करती है, ठीक है, लॉबी में सर्च करती है, फिर चली जाती है अपनी मम्मी के कमरे में। अपने मम्मी के कमरे में जाती है, जाने के बाद कुछ पेपर उसे मिलते हैं, टेबल पर रखती है और टेबल पर रखे हुए पेपर को लेकर के फाड़ के तकिया के अंदर भर देती है और चौथे साइड को सिल देती है जो सरप्राइज वो देने वाली थी। फिर उसी रात में फिर शोर शराबा घर में होता है, एक हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। हल्ला गुल्ला इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो पेपर थे वो केजिया के फादर के पेपर थे, क्योंकि पोर्ट अथॉरिटी को लेकर के ये पेपर थे जो उनको स्पीच देनी थी। तो वो ढूंढ रहे थे, वो पेपर नहीं मिल रहे थे। तो सब जगह ढूंढने के बाद फिर मम्मी कहाँ जाती हैं, फिर केजिया के कमरे में जाती हैं। तो केजिया से पूछते हैं केजिया जो कमरे में पेपर रखे हुए तो क्या वो तुमने देखे। तो केजिया बोलती मम्मा वो तो सरप्राइज के लिए वो मैंने फाड़ के पिन क्वेश्चन में डाल दिया और मैंने उसको सिल दिया।
तो कहता केजिया ये तुमने क्या किया और तुमने वो पेपर क्यों लिया बिना पूछे, ठीक है ना। तो पापा बहुत गुस्से में है, तो पापा के पास वो लेके जाती है और बताती है अपने हस्बैंड को कि वो पेपर्स केजिया ने फाड़ के वो किसमें डाल दिए, पिन क्वेश्चन में ले लिए। और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि लाओ इस लड़की को मैं सबक सिखाता हूँ, मेरा मेरा वो रूलर लेके आओ, वो स्केल लेके आओ, इस लड़की को मैं आज सिखाऊं कि कितना उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो एक्सप्लेन कर रही है, डैडी वो तो मैं सरप्राइज के लिए कर रही थी, मैंने गलती से किया है, वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया है। तो वो डैडी को वो क्या कर रही है, सारी चीज बता रही है, सॉरी बोल रही है। लेकिन डैडी बहुत गुस्से में है और गुस्से में होने की वजह से उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। स्केल आता है, स्केल उसके हाथ पे मार देते हैं और वो बुरी तरीके से रोती है। फिर दादी आती है, दादी क्या करती है, शॉल में लपेट करके उस केजिया को कमरे में ले जाती है। वो सिसक रही है, रो रही है और दादी उसको शांत कर रही है, ठीक है ना। फिर वो कहती है गुस्से में, ये गॉड है ईश्वर, आपने डैडी क्यों बनाए हैं, फादर्स क्यों बनाए हैं, है ना। तो वो बेचारी रोती हुई दुख में ये बात कह रही है। फिर उसके बाद बगल में एक व्यक्ति रहते हैं पड़ोस में जिसका नाम मैकडोनल्ड्स, उनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में छोटा बेबी है उनका, माओ वो कंधे पे बैठकर खेल रहा होता है। और माओ से थोड़ी बड़ी जो और इसकी बहनें हैं छोटी छोटी, वो दोनों बहनें क्या करें, कोट की जो पॉकेट है उसको पकड़ करके राउंड राउंड घूम रहे हैं, है ना, लटक रहे हैं। तो उस माहौल को देख करके केजिया कहती है कि मैकडोन अंकल कितने अच्छे हैं, देखो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, प्यार से रहते हैं, कितना अच्छा लगता है इन बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, है ना। तो मैकडॉनल्ड को कंपेयर कर रही है अपने डैडी से, कह रहा मेरे डैडी गंदे हैं, है ना, मैकडोन अंकल कितने अच्छे हैं कि अपने बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे टाइम निकाल के, है ना बेटे। आगे फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, तो मम्मी हॉस्पिटल जाती है दादी के साथ, और ये एलिस घर पे रह जाती है और एलिस के साथ रहती है उनकी कुक, ठीक है, कुक रहती है। और जो एलिस थी, ठीक है, एलिस कुक और केजिया घर पे रह जाते हैं। कितने लोग रह जाते हैं, 2 लोग, एलिस और केजिया घर पे रह जाते हैं। शाम को जब डैडी घर पे आते हैं तो ये अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन केजिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको बुरे सपने आते थे। क्या आते थे उसको, बुरे सपने आते थे जिसको नाइट मेयर कहते हैं। तो जब वो अकेली थी, ठीक है, जब वो अकेली थी, क्योंकि देखो ग्रैनी के यहाँ भी उसको सपने आते थे जब अपनी नानी के घर थी। तो कह रहे हैं कि जब वो सो रही थी तो सोते सोते चिल्लाने लगी, सोते सोते क्या करने लगी, चिल्लाने लगी, दादी दादी दादी। और सपने में क्या आता है, तो उसको वही नाइटमेयर आया, वही उसको बुरा सपना आया कि एक कसाई होता है, कसाई के हाथ में एक बड़ा चाकू होता है और एक रस्सी होती है और उसकी तरफ हंसते हुए चला आ रहा है ना, हंस हंस के उसके ऊपर चला आ रहा है और वो डर रही है बुरी तरीके से। जब वो चीखती है तो देखती है उठ करके कि उसके पिताजी उसके बगल में बैठे हुए हैं, वही है उसके डैडी, ठीक है। उसके डैडी उसको गले लगाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बेटा, है ना, कैंडी लेके आते हैं, उसको हक करते हैं, कह रहे हैं बेटा क्या बात है, क्या हो गया, आपने क्या देखा सपने में, है ना, उसको थोड़ा कंसोल कर रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो कैंडल को बुझा देते हैं और उसको अपने आर्म्स में ले लेते हैं, भुजाओं में ले लेते हैं, गोदी में उसको ले लेते हैं और इसको गोदी में लेकर के बड़े कमरे में चले जाते हैं, उसको लेटा देते हैं और खुद भी उसके बगल में लेट जाते हैं। और लेट जाते हैं क्योंकि खुद आधे सोए हुए हैं, आधे सोए हुए हैं, बेटी को सुला दिया है। लेकिन वो केजे थोड़े हटके सो रहे थे, तो केजे क्या करते, खिसक के डैडी के पास आ जाती है और डैडी को बहुत टाइटली पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद फिर क्या होता है, वे उसके डैडी उसके पैरों की मालिश कर रहे हैं, हाथों की मालिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कांप रही थी, डर गई थी बुरी तरीके से। इस तरीके से फिर केजीओ क्या होता है, रिलैक्स मिलता है और वो सो जाती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि मेरे पिताजी जो बड़ी हार्ड है, लेकिन कैसे हैं, वो अच्छे वाले व्यक्ति हैं, नाइस हार्डनेस है उनके अंदर, कठोरता तो है लेकिन वो अच्छे हैं, किसी दिल के बहुत अच्छे हैं, उनके हृदय बहुत बड़ा है। मेरे पिताजी ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, इस वजह से उनको समय नहीं मिल पाता। मैकडोन अंकल को तो समय मिलता है क्योंकि उनके पास समय है, लेकिन मेरे डैडी सुबह के जाते हैं शाम को आते हैं, इसमें वक्त नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे डैडी खराब हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर किसी के पेरेंट स्ट्रिक्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी हार्डनेस को कभी भी गलत ना लें। उनके पेरेंट्स हमेशा उनके लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो बच्चों को भी गलती से उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए और उनके प्रति हमेशा सम्मान रखना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए, और जो वो कहें उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते हैं, हमेशा अपने बच्चों के हित के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी थी आपकी पूरी द लिटिल गर्ल केजिया के बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी।